हाँ देखो, पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन होता है कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। दो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर थे, पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है। और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर थे, और आपने क्या किया, उनको ऐसे नहीं किया कि इधर पी टाइप लिया और एन टाइप लिया और बीच में वेल्डिंग कर दी, तो ये पीएन जंक्शन तैयार नहीं होता है बेटा। ठीक है ना। ये जो पीएन जंक्शन अगर बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है पीएन जंक्शन की, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ठीक है। आप क्या करते हैं, पूरी सिलिकॉन की वेफर्स पास करके, मान लो फास्फोरस की वेपर पास कर दी, वही जैसा आपका मदरबोर्ड होता है वैसे एक पूरी वो लो लो बोर्ड है उस टाइप का सिलिकॉन का। ठीक है। आपने उस पर फास्फोरस वेपर्स वेफर्स पास कर दी। ठीक है ना, फास्फोरस को बहुत सारा पास कर दिया तो फास्फोरस उसमें डोप्ड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, एन टाइप तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके आधे पार्ट को ब्लॉक करके आधे पार्ट पर बहुत सारे बोरोन वेपर्स को पास कर देते हैं आप। ठीक है ना। आधे आधे पार्ट पर बहुत सारी बोरोन वेपर्स पास कर देंगे आप। ठीक है। तो जितना पहले आपने एन टाइप बनाने के लिए फास्फोरस पास किया, उससे बहुत ज्यादा बोरोन पास कर देते हैं। ठीक है। तो ये आधा पार्ट तो एन ही रहेगी, और आधा पार्ट क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। तो ये आपका पीएन जंक्शन तैयार होता है इस तरीके से। ठीक है। कभी भी पीएन जंक्शन इस तरह से तैयार नहीं हो सकता कि पी टाइप उठाया, एन टाइप उठाया और वेल्डिंग कर दी बीच में और सोचेंगे पीएन जंक्शन बन गया। ऐसे नहीं हो सकता पीएन जंक्शन। ठीक है। ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आगे नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप नोट्स में भी लिख देंगे। ठीक है। बट ध्यान रखना है, पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरा पहले एक को पूरे को पी टाइप या एन टाइप बना लो। उसके बाद आधे को ब्लॉक करके दूसरे की वेपर्स पास कर दो उस पर, तो एक पी टाइप हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर ऐसे नहीं रुकता कि सारे इधर होल्स बहुत ज्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपसे पहले ही बात हुई, ऐसा जब भी हुआ तो जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस एक दूसरे की तरफ भागेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल्स इधर भागेंगे। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस ऐसा होगा। हाँ, जस्ट 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 बिकॉज कंसेंट्रेशन डिफरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस आपका ये ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाते हैं, होल दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो देखो क्या होता है, तो ये जो करंट चलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंसेंट्रेशन डिफरेंस, कि आपने इधर पास कर दिया। ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले जो प्रोसेस इसमें होगी, अरे वेपर्स मतलब वेपर्स वेपर्स की तरह आपकी। ठीक है ना। वेपर्स जो होती हैं फास्फोरस की वेपर्स। ठीक है। और कोई मतलब नहीं है उसका। तो आपने इस तरह से यहाँ नहीं रुकेगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा वो हम देख रहे हैं। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल्स आपके इधर भागेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है ना, इधर तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो यहाँ तो कमी होती जा रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो जाना पहचाना एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है बीच में, वो डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है। तो जस्ट बनते ही जब कंसेंट्रेशन डिफरेंस के कारण जो फ्लो शुरू हुआ है, ठीक है, कि आपके होल्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर जा रहे हैं। ठीक है। वो फ्लो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिफ्यूजन करंट कहलाता है। ठीक है। जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जैसे ही आपने पीएन जंक्शन तैयार किया, तो फिर उसमें एक तरफ होल्स बहुत ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो एक दूसरे की तरफ इनका फ्लो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एन साइड पर, देखो ये बहुत पूछा जाता है कि ये जो पॉजिटिव लेयर कहाँ डेवलप होती है, तो एन साइड पर ये पॉजिटिव लेयर डेवलप होती है, और जो पी साइड है वहां पर एक नेगेटिव लेयर डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो ये जो रीजन होता है बीच में जो रीजन होता है इस प्लस और माइनस के बीच में, दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। देखो अभी तक जो पढ़े हैं आपने, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और फिर आपने पढ़े एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों का ही कोई यूज नहीं करते हैं सर्किट में। सर्किट में यूज इसी का होता है, पीएन जंक्शन का। ठीक है ना। सर्किट में यूज इन्हीं का है, पीएन जंक्शन का। तो पीएन जंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको समझने के लिए तीन प्रोसेस आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और डिप्लीशन रीजन। तो डिफ्यूजन करंट मैंने आपको बता दिया, एज द स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन, जो जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस, ये लिखना जरूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टार्ट, दिस फ्लो
इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। देखो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट इधर बनेगा, होल्स इधर ही भाग रहे हैं, उनका करंट इधर ही है, तो दोनों की करंट ऐड हो रही है। तो इस डायरेक्शन में पी से एन की तरफ एक डिफ्यूजन करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। उस करंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन और इसका एक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो बीच में एक रीजन क्रिएट हो जाता है इस लेयर्स के बीच में, जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं इसमें, वो भी ध्यान से समझेंगे। कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है बेटा, ध्यान से सुन लेना एक बार। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, वो आपको पता है, इधर इकट्ठा करोगे नेगेटिव, इधर इकट्ठा करोगे पॉजिटिव, तो बीच में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जो बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो लगातार होती रहती है। तो यहाँ पर भी हो रही है, पूरे मटेरियल में हो रही है, वो थोड़ी रोक लोगे आप। ठीक है ना, जो थर्मल एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग की जो प्रोसेस हो रही है, वो थोड़ी नहीं रोक सकते हो आप। ठीक है, वो लगातार चलती रहेगी, और वो जब लगातार चलती रहेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा वो तुरंत इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट होगा वो आपका तुरंत सेपरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और होल्स पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर जा रहे हैं होल, तो नेट करंट किधर एस्टेब्लिश होगा, होल की वजह से भी इधर है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी इधर है, तो इसके अंदर एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा बेटा इस डिप्लीशन रीजन में। ठीक है ना, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, वो करंट क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो पर सेकंड जितने ज्यादा क्रिएट होंगे ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और इस तरह से पहले डिफ्यूजन करंट क्रिएट होता है, फिर आपका उससे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये तीनों डेफिनेशन और इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनल जब इक्विलिब्रियम होता है तब दोनों करंट ऑलमोस्ट इक्वल होके नेट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और फिर इक्विलिब्रियम पर अभी कोई करंट नहीं चल रहा। ठीक है, नेट करंट क्रॉसिंग दिस इंटरफेस इज 0। तो ये जो एक और टर्म आती है बैरियर पोटेंशियल, तो आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, उसको लेट से वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, वी नॉट से। डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो सब लिखा होगा, देखो पहले तो ये एक्सप्लेन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, पीएन जंक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, तो ये डिफ्यूजन ड्रिफ्ट की डेफिनेशन बोर्ड में कैसे लिखनी है वो सब लिखा हुआ है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट across the p and n sides, hole diffuse from the p side to the n side and electron diffuse from the n side to the p side. ठीक है, करंट जनरेटेड ड्यू टू सच मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो ये आपका डिफ्यूजन करंट होता है, ऐसे लिख देना है आपको। ठीक है, डिफाइन द डिप्लीशन रीजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे अगर डिप्लीशन रीजन के बारे में पूछ लिया जाए, बहुत सिंपल है, ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट एट पीएन जंक्शन। सही बात है, पहले डिफ्यूजन करंट चला था। ठीक है, ये रट जाना चाहिए बेटा, नहीं तो बेकार है पढ़ना भी अगर याद नहीं हो तो। ठीक है, ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट एट द पीएन जंक्शन ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द पी साइड एंड लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन एन साइड। ठीक है, तो ठीक है, आपको लिख देना, आपने देख लिया, ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द एन साइड एंड लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द पी साइड, ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। ठीक है, द स्पेस चार्ज रीजन, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन इज कॉल्ड, ये जो स्पेस रहा रीजन है, दिस स्पेस
स्पेस चार्ज रीजन का कोई मतलब नहीं, दिस रीजन लिख सकते हो आप। दिस रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन बिकॉज दिस इज डिप्लीटेड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। तो इतना वो लिखने की जरूरत नहीं, आप बस इतना लिखिए कि ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट, तो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ठीक है, फिर आता है अब ड्रिफ्ट करंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ड्यू टू द डिफ्यूजन करंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड एट द जंक्शन। पहले तो ये लिख दो, ठीक है, सही बात है। डिफ्यूजन करंट, आप डिफ्यूजन करंट की टर्म में बात कर लेंगे, ठीक है ना। पहले डिफ्यूजन करंट पूछ रहा था तो जस्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड था जिसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। बाकी फिर डिप्लीशन रीजन क्यों आया, डिफ्यूजन करंट यूज कर सकते हैं उसमें, डिफ्यूजन करंट की वजह से आया। ड्रिफ्ट करंट क्यों चली, डिफ्यूजन करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट चली, ठीक है। तो due to the diffusion current during the formation of p-n junction, an electric field is developed at the junction. Due to this field, an electron on the p side of the junction moves toward the n side and hole on the p side. तो मैंने ये बोला ही आपको कि ये जो लेयर क्रिएट हुई है, इधर आपका क्या था, p था, और इधर क्या था आपका n था। तो जो आपका बीच में डिप्लीशन रीजन था उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है तो होल इस साइड आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाता है। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, सानिध्य एक बार सुन लेना, भी मैं ब्रीफ जरूर कर दूंगा आपको, ठीक है, बट एक बार आप वीडियो के थ्रू भी सुन लेंगे इन तीनों डेफिनेशंस को, अभी बेसिक मैं आपको बता दूंगा इसको। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट इज अपोजिट। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज वेरी लार्ज बट ड्रिफ्ट करंट इज वेरी स्मॉल। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो एक स्टेज पर दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाती हैं, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम नेट करंट कुछ भी पीएन जंक्शन को क्रॉस नहीं करती है। तो बैरियर पोटेंशियल की कंसेप्ट एक्सप्लेन करो तो फिर से वही कहानी लिख देनी है कि डिफ्यूजन करंट होता है, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, बीच में पोटेंशियल, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जिसकी आप दोनों लेयर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बैरियर पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो सारा वेल एक्सप्लेन्ड है, सबको याद भी हो गया होगा तीनों टर्म पीएन जंक्शन में। जो सबसे पहली टर्म है डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट एंड डिप्लीशन रीजन, और एक ये बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो मैं आपको बोल रहा था, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पी एन जंक्शन। तो आप इसमें लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। By this method, contact at the atomic level cannot be established. Such junction will not show diffusion and drift like p-n junction. ठीक है, तो कभी भी पीएन जंक्शन कर तैयार करने की प्रोसेस ऐसी नहीं हो सकती, पी को लो, एन को लो, वेल्ड कर दो बीच में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो मैकेनिज्म मैंने बताई, पहले पूरे को एन टाइप बना लिया जाता है या पी टाइप, फिर आधे को ब्लॉक करके दूसरे पर दूसरा तरीके का बना दो, तो ही ये सब हो पाएगा जो पीएन जंक्शन के लिए आगे सर्किट में यूज करने के लिए इम्पोर्टेंट है, डिप्लीशन रीजन, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। हाँ सर तो एक बार सानिध्य, बैरियर पोटेंशियल रिपीट कर दो। हाँ बैरियर पोटेंशियल अभी करते हैं।